हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग क्लास का कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 क्या था? यदि आधार बराबर हो और बीच में गुणा हो तो घातों को जोड़ते हैं। रूल नंबर 2 था, यदि आधार बराबर हो और बीच में भाग हो तो घातों को घटाते हैं। रूल नंबर 3 था, यदि ए के पावर माइनस का एक्स हो तो आप इसको जैसे ही नीचे लाएंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा 1/e⁻x। ठीक है। यदि आप इसके पहले वाला वीडियो ना देखे हो तो आप जरूर यूट्यूब पर सर्च करें गूगल कोचिंग और इस पहले वाले वीडियो को जरूर देख लें। तो हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एक बार इनके संबंधित हम एक एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 2/5 के पावर है 3 इंटू 2/5 के पावर है 6। तो आधार दोनों के बराबर हैं, इसलिए इनके घातों को जोड़ते हैं। तो 2/5 के पावर हो जाएगा 3 + 6 9। डिवाइड का रूल यही था, ठीक है। 1/2 के पावर है 6 डिवाइड बाई 1/2 के पावर है 3। अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो बीच आधार बराबर होता है, आधार बराबर होता है और बीच में डिवाइड है तो घातों को घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 6 में से 3 जाएगा 3। तीसरा रूल था कि यदि कोई नंबर हमारे पास है 5 के पावर -3 तो ये इसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/5 के पावर 3। राइट। तो ये 3 नियम आपको इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाए हैं, प्रैक्टिस भी कराया है। तो आज की बात करेंगे हम अगले लेक्चर की, ठीक है। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमसे कि यदि कोई नंबर है, सपोज कीजिए हमारे पास कोई ए नंबर है जिसके पावर है एक्स। सपोज कीजिए मल्टीप्लाई इंटू बी नंबर है जिसके पावर है वाई। ठीक है, ये नंबर ही ले लेते हैं वापस, ठीक है। तो इनके रूल्स हमने पढ़ा कि अगर आधार बराबर हो और घात अलग अलग हो और बीच में गुणा हो तो आधार तो सेम रहेगा, घातों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। आधार बराबर हो और घाते अलग अलग हो, बीच में मल्टीप्लाई हो तो इनके घातों को जोड़ते हैं। हमने ये रूल पढ़ा। लेकिन यदि इनके आधार को अलग अलग कर दें और घातों को बराबर कर दें, यदि इनके आधार को अलग अलग कर दें और घातों को बराबर कर दें, जैसे हमने कहा a के पावर x है और b के पावर भी x है। यहां पे समझें, इन दोनों की घातें बराबर हैं जबकि आधार अलग अलग है। जबकि आधार अलग अलग है, घाते बराबर हैं, इस कंडीशन में होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी a इंटू बी के पावर हो जाएगा x। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल। यानी यदि 2 के पावर है 3 इंटू 3 के पावर है 3, तो दोनों ये घाते अलग अलग हैं, दोनों ये आधार अलग अलग हैं, घाते समान हैं, तो उस कंडीशन में 2 × 3 और घाते कितनी हो जाएगी? 3। हमारी बात समझ में आ रही है? कंफर्म है? कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीका आपको बताया हमने, ठीक। अगले एग्जाम्पल 1-2 और देखें। एग्जाम्पल देखें आप, आपको पूरी बात समझ में आएगा। वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिल्कुल ध्यान से समझिए। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आज क्लास होगी और लाजवाब क्लास होगा। देखिए 1/2 की पावर है 6 और, ठीक है, और 1/3 की पावर है 6। देखिए आधार दोनों के अलग अलग हैं, घाते बराबर हैं और बीच में मल्टीप्लाई। तो इस कंडीशन में होता है क्या,
इन घातों को समान होते हैं, आधार अलग अलग होते हैं, तो आधारों को पहले हम लोग गुणा कर लेंगे 1/2 इंटू 1/3, और पावर कितने हैं इसके 6, तो 6 हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ गई है आपको? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ठीक, हमने लिखा कि 3 के पावर है 6 गुणे में, ठीक है, 5 के पावर है 6, दोनों के पावर देखिए आधार अलग अलग हैं, घाते बराबर हैं, तो उस कंडीशन में इनके आधार अलग अलग है तो आधार को मल्टीप्लाई करें और घातों को इसके पावर पर रख दें 6, यानी 5 तिहाई 15, 15 के पावर हो जाएगा 6। 7 के पावर है 8 इंटू, ठीक है, 5 के पावर है 8। देखिए आधार अलग अलग हैं, घाते बराबर हैं, घाते बराबर हैं तो क्या करेंगे आप, आधार अलग अलग है, घाते बराबर हैं, तो इन आधार को गुणा कर लेंगे 7 गुणे 5 और घात कितने हैं इसके 8, तो ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35 के पावर हो जाएगा 8। क्या हमारी बात समझ में आ गई होगी आपको? बिल्कुल कंफर्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस रूल को हम लिखते हैं, यानी आधार अलग अलग हो और घाते बराबर हो तो उन आधारों को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है और घात को लिख दिया जाता है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 के पावर है 3 गुणे में 7 के पावर है 3, तो क्या हो जाएगा 5 सते 35, 35, 35 के पावर हो जाएगा 3, 35 के पावर हो जाएगा 3। इसका अपोजिट्स भी आप कर सकते हैं, इसका अपोजिट्स भी कर सकते हैं, इसका अपोजिट्स जाएंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 15 है सर, ये 15 है, 15 के पावर कितना है 6 है, तो 15 को भी आप तोड़ सकते हैं। जब 15 को तोड़ेंगे तो मिलेगा 3 गुणे 5 के पावर 6, और जब अलग अलग बांटेंगे तो आप लिखेंगे 3 के पावर में 6, 3 के पावर में 6 आएगा, फिर 5 के पावर में 6 आएगा, गुणे 5 के पावर में 6 आएगा। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? जैसे आप देखें 6 के पावर अगर है 7 तो इस 6 को 2 भागों में तोड़ देंगे, बिल्कुल 2 गुणे हो जाएगा 3 के पावर 7, और ये 7 दोनों के पास आएगा, 7 आएगा 2 के पावर, यानी 2 के पावर 7 इंटू 3 के पावर आएगा 7, 3 के पावर आएगा 7, राइट्स। ठीक है, अगर 12 आपके पास है, 12 आपके पास है, 12 के पास मान लीजिए आपके पास 8 है इसके पावर, तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं, इसको आप तोड़ें तो आपको मिलेगा 12 के पावर कितना, 12 का आपको फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 आप, ठीक है, 3 भागों में तोड़ दें 8 को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 8 इंटू 2 के पावर 8 इंटू 3 के पावर 8। हमारी बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। और पुनः इसको अगर जोड़ने के लिए कहे तो आधार बिल्कुल तीनों का अलग अलग है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और घातों को लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई करके 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 लिखकर इसके घात पावर 8 लिख देंगे, यानी वापस ये आ जाएगा। यानी इसको फैक्टर करके हम ये ला सकते हैं और इसको हम लोग जोड़कर ये ला सकते हैं। क्या इतनी बात कंफर्म हो गई होगी? बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको कंफर्म में समझ में आ गई होगी। तो इस रूल को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इस रूल को हम लोग लिखते हैं, ये रूल नंबर होगा अगला 4। ठीक, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, यदि आधार अलग अलग हो और घाते समान हो, यदि आधार अलग अलग हो, यदि आधार अलग अलग हो, आधार हो a के पावर x गुणे में b के पावर x, आधार दोनों के अलग अलग हो तो उस कंडीशन में इन उन आधारों को गुणा कर लेते हैं, ए बी हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा x। ठीक है, एकदम बिल्कुल कंफर्म समझ में आ गया होगा। ये रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 5 की बात करते हैं हम। ठीक है, रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो आइए बात करते हैं अगले रूल की। ठीक, रूल नंबर 5 हमसे क्या कहता है भाई, देखिए
हमने पहला आपसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 रूल हमने पढ़ाई है आपको। 5वां रूल आप ध्यान से समझें, ठीक है, कि यदि कोई ऐसा नंबर है ए के पावर है बी और उस बी के पावर है, ए के पावर है बी और बी के पावर है कितने, सी, अगर इस तरह का है तो आप ये पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा ए के पावर बी गुणे सी। और ये बात समझ में आई होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा x के पावर है a और इस पावर की भी पावर है कितने, b, तो इस कंडीशन में हो जाएगा x के पावर हो जाएगा a गुणे बी, a गुणे बी, a गुणे बी, ठीक है। ऐसे लिखें आप। मान लीजिए हमने कहा 5 के पावर है 2 और इसके भी पावर हैं कितने, 3, तो इस कंडीशन में हो जाएगा 5 के पावर हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 यानी 2 गुणे 3, यानी आप लिख सकते हैं 5 के पावर में 6, 5 के पावर में 6, 5 के पावर में 6, ठीक। 7 है, 7 का स्क्वायर है, ठीक है, और इस पर भी पावर है, ये तो पावर है, ये है, इस पर भी पावर है, यानी पावर के ऊपर हमने क्या किया, पावर चढ़ा दिया, पावर के ऊपर हमने क्या किया, पावर चढ़ा दिया। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 7 के पावर 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है। हमारी बात समझ में आ गई होगी। इतना सफिशियंट आपके लिए एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल कुछ लिख देते हैं हम। सपोज कीजिए आपके पावर, आपके पास है 3/5 और इसके पावर है 4 और इसके भी पावर है 6, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये फाइनल हो जाएगा 3/5 के पावर हो जाएगा कितना, 6 चौका 24, 6 चौका 24, ठीक। बात समझ में आ गई है। 1/2 के पावर है 6 और उसके भी पावर है, ठीक है, 3, बात समझ में आ गई। और उसके भी अगर पावर हो जाए, उसके भी पावर हो जाए 2, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सभी पावरों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सभी पावर को क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये फाइनल हो जाएगा आपके पास 1/2 के पावर, सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुणे 3 गुणे 2, यानी 6 गुणे 3 गुणे 2, ठीक है। यानी फाइनल होगा इसका 1/2 के पावर 36, 18 दूना 36, 18 दूना 36, ठीक है, 36, 18 दूना 36। हमारी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक। यदि a के पावर है, a के पावर है x और इसके भी पावर हैं कितने, y, इसके भी पावर कितने हैं y और इसके भी पावर कितने हैं z, तो ये फाइनल हो जाएगा a के पावर x गुणे y गुणे z, ठीक, कंफर्म। आइए कुछ नंबर लेते हैं और नंबर लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। बेहतर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से आप समझते चलें, बिल्कुल लाजवाब कॉन्सेप्ट है आपके पास। हमने कहा कि 5 का पावर है 2 और इस 2 के भी पावर है, ठीक है, 3 और इसके भी पावर हैं कितने, 6, तो फिर होगा क्या, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये पावर आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है, ये पावर क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपके पास कितना, 5 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 6, क्या बनेगा, 2 गुणे 3 गुणे 6, यानी 5 के पावर हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 के 36, 36। हमारी बात समझ में आपको आ गई होगी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होता होगा इस पर, ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल लाजवाब कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में बातें आ रही होंगी। किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हमारी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल
बिल्कुल हमारी बात समझ में आपको आ रही होगी। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक, इस रूल को भी हम लिखते हैं। रूल को लिखते हैं, यानी यदि हमारे पास a के पावर है x और इसके भी पावर हैं, इसके भी पावर कितने हैं y, और इसके भी पावर कितने हैं z, इसके भी पावर कितने हैं z, तो रूल हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा x गुणे y और गुणे में z। ठीक है, कंफर्म। तो अगला रूल, ये आपके पास रूल हो जाएगा सिंपल। ठीक है, अगले बात कर लेते हैं, अगले सवाल की। यदि किसी घात के पावर शून्य हो, जैसे a के पावर शून्य हो, तो इसका मान हमेशा 1 होता है। यदि 5 के पावर हो 0 तो इसका मान 1 होता है। यदि ये हमारे पास 100 है और इसके पावर है 0 तो इसका मान 1 होगा। हमारी बात समझ में आ रही है। यदि आपके 72 प्लस 5 56 इस पावर हो जाएगा 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा। यदि हमारे पास 76 प्लस 82 प्लस 35 इस पूरे के पावर है 0 तो इसका मान 1 हो जाएगा। हमारी बात समझ में आपको आ रही होगी कि यदि इनके पावर पूरे के पूरे 0 हो, पूरे जितने भी नंबर हैं उनके पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 हुआ करता है। ठीक है, जैसे में, ठीक है, x बटे में y प्लस, ठीक है, y बटे में z प्लस z बटे में x, ठीक है, और इस पूरे के पावर हमने कह दिया 0 है तो इसका मान 1 हो जाता है। बहुत बड़ा कोई नंबर हमारे पास है और कह दे इस नंबर का पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाता है। हमारी बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल समझ में आपको आ रही होगी कि कोई भी नंबर है और उस नंबर का पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक, ये तो बात आपको कंफर्म समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, a के पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है, x के पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कहीं पे 1 है तो ऐसे भी लिख सकते हैं x के पावर इसको 0। ठीक है, x के पावर इसको 0। हमारी बात समझ में आ रही है। यानी पावर, यदि कोई नंबर हमारे पास है 5 के पावर, ठीक है, 576, ठीक है, इस पूरे के पावर अगर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, जनरल केस हम कहें, जनरल केस में यानी हम कह सकते हैं यदि a प्लस बी प्लस सी इस पूरे का पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। कंफर्म हो गए होंगे, बिल्कुल आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आगे हम देखते हैं। ठीक, इसी बेस पे एक ठोस देखिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं आपको। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 5 2x, ठीक है, और yz, और उस पूरे के पावर उसने दे रखा है 0। ठीक है, उस पूरे के पावर दे रखा है 0 और इधर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका मान तो पहले 1 होता है। आप ध्यान से समझिए, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। अब टोटल कितना भी नंबर हो पावर में, पावर इस पर कुछ भी हो, अंदर कुछ भी हो, लेकिन पावर अगर 0 हो गया तो उसका मान तो 1 होना ही होना है। निश्चित है उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक, हमारी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। ठीक, तो आगे हम लोग थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। पूरा का पूरा इस रूल पे हम लोग सवालों को रिवीजन करते हैं। ठीक, तो देखते हैं, 2/3 का पावर है 6 डिवाइड बाई 2/3 के पावर है 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3/2 के पावर है माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4। ठीक, और इसमें इसको अगर इसका आंसर पूछ ले हमसे, सिंपल इसका आंसर पहले बताएं, इसका आंसर बताएं। ठीक,
तो सबके आधार समान है, इन दोनों के आधार समान है, जबकि इसका आधार अलग है, इसका आधार अलग है। इन दोनों के आधार समान है, इसका आधार अलग है। इन दोनों आधारों को क्या करेंगे, सेम लिखेंगे। 2/3 के पावर हो जाएगा, बीच में डिवाइड है तो आपस में घटा लेंगे, तो 6 में से 2 हो जाएगा 4। और ये मल्टीप्लाई है, पलटेगा तो पावर माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2/में हो जाएगा 3 की पावर हो जाएगा 4। और इस कंडीशन में अब आधार समान हो गया, तो आधार समान हो गया 2/3 और पावर हो जाएगा 4 और 4 8। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में इसका हम लोग प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक है, इसका हमने खूब प्रैक्टिस कराया है। ठीक, आइए हम लोग सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं, सिंपल सवाल नंबर होगा अगला। ठीक है, कि 5 के पावर माइनस का 2 इंटू 1/5 के पावर है, ठीक है 6, ठीक, और इंटू 1/25 के पावर है 3। इस सवाल को आपको सॉल्व करना अगर है तो आप ध्यान से समझें। इसको सबसे पहले आप रेसिप्रोकल करेंगे, बटे में करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/5 के पावर में +2 इंटू, ठीक है, इन दोनों के देखें आप आधार भी अलग अलग है तो बराबर कर लें, तो 1/5 के पावर हो जाएगा 6 इंटू ये 1/25 है, 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और ये पूरे के पावर हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आधार देखे समान है, ये आधार देखे क्या है, समान है। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है, आधार क्या है, समान है। तो ये आधारों को आप जोड़ लेंगे, 1/5 के पावर हो जाएगा कितना, 2 और 6 मिलके 8 इंटू यह 1/5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस पूरे का स्क्वायर आप पूरे का भी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 2, और 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है, कितना मल्टीप्लाई होता होगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/5 के पावर में 6। आधार दोनों के समान है तो घातों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 1/5 के पावर में 14। ठीक है, 14। ठीक, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, किसी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, और सिंपल तरीका था अभी तक। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, इसी बेस पे अगले सवाल की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई नंबर्स हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे नंबर्स हैं 4/9, ठीक है, 4/9 इंटू 2/3 के पावर है 6। ठीक है, डिवाइड बाई 8/27। ठीक, इसको आपको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, आप ध्यान से समझिए। ये 4/9 है तो इसको लिख सकते हैं 2/3 का पावर 2, स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 तिहाई, सॉरी 3 त्रिके 9 आ जाएगा, इंटू 2/3 के पावर है 6, डिवाइड है, इसको आप लिख सकते हैं 2/3 के पावर है 3। ठीक है ना, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो ये भी देखें आप, आधार सबके समान है, आधार सबके समान है तो आधार को आप ऐसे के ऐसे ही लिख लीजिए 2/3। पावर को ध्यान से समझें, पावर इन दोनों के पावर में मल्टीप्लाई है तो जोड़ेंगे, 6 और 2 8 हुआ, इसमें डिवाइड है तो 8 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 5। 2/3 के पावर हो जाएगा 5, 2/3 के पावर हो जाएगा 5। कंफर्म है, बातें समझ में आ रही है आपको। आगे हम लोग सवाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर होगा अगला, ठीक है, नेक्स्ट सवाल होगा, ठीक, 9 6 प्लस 2 5 प्लस 6x, ठीक है, 6 8 के पूरे के पावर है 0, और इसमें आप जोड़ने वाले हैं, ठीक है, 9 6, ठीक है, इक्वल टू है आपके पास में x,
तो आपसे पूछ रखा है x की वैल्यू कितनी होने वाली है, x की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो आपको पता है इस पूरे की वैल्यू होती है कितना 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 96 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 96 प्लस 1 97। ठीक, हमारी बात समझ में आ गई हुई 97। आइए हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं, यदि 1/2 के पावर है 6 इंटू 1/3 के पावर है 6, ठीक है, इंटू 8 के पावर है माइनस का 2 इंटू 9 के पावर है माइनस का 3। उस कंडीशन में आप करेंगे क्या इनको, तो ध्यान से समझें आप, ठीक, ध्यान से अगर समझें आप तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर में 6 मल्टीप्लाई 1/3 के पावर में 6 इंटू, इसको आप बटे में लाएंगे तो लिख सकते हैं 1/8 के पावर में 2 इंटू, इसको बटे में लाएं तो लिख सकते हैं 1/9 का क्यूब। ठीक है, 9 का क्यूब, हमारी बात समझ में आ रही है। 9 का आप क्यूब लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 के पावर हो जाएगा कितना, 2 के पावर हो जाएगा 6 इंटू 1/3 के पावर हो जाएगा 6 इंटू 1/, ये 2 का ये 8 है तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, और इस पूरे के पावर है 2, इस पूरे के पावर कितने हैं 2 हैं, इंटू 1/9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3, और इस पूरे के पावर है 9 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और इस पूरे के पावर है 3। अब ध्यान से समझिए 1/2 के पावर है 6 इंटू 1/3 के पावर है 6 इंटू 1/2 3 जा 6, तो 2 के पावर हो जाएगा 6 इंटू 3 2 जा 6, तो 1/3 के पावर हो जाएगा 6। ठीक है, तो ध्यान से समझे, यहाँ पे 1/2 के पावर है 6, 1/2 के पावर है 6, 1/3 के पावर है 6, 1/3 के पावर है 6। ठीक है, कन्फर्म हमारी बात समझ में आ रही है। यानी इस पूरे के पावर है 6, ठीक है, इस पूरे के पावर है 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरे के पावर में 6, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरे के पावर में 6, इसको भी ऐसे लिखें आप, इस पूरे के पावर में 6, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी आप लिखा जा सकता है, आपको हम समझा रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। सबके क्या है, घात सेम है, सबके घात सेम है। ठीक है, सबके घात क्या है, सेम है। आप तो इनको आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, सबसे सिंपल तरीका हो चुका है अभी तक। ठीक है, तो दोनों के ये आधार देखिए, दोनों की ये आधार अलग अलग हैं और घातें अगर बराबर हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 तिहाई 6 और घातें 6। ठीक है, तो 1/6 और इसके घात कितने हैं 6 इंटू यहाँ पे भी 2 तिहाई 6 और घात कितने हैं 6, तो 1/6 के पावर में हो जाएगा 6। ठीक, अब देखिए दो तरीका आपको अपना सकते हैं, या तो आधार इसके बराबर है तो घातों को जोड़ लेते हैं, तो 1/6 के पावर हो जाएगा 6 और 6 12। ठीक, 6 और 6 12 हो जाएगा। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है। और ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समझिएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको दूसरा तरीका क्या है कि आधार भी इसके घात भी समान है, ठीक है, घात भी समान है, तो आधारों को आप गुणा कर सकते हैं। तो 6 में 6 से गुणा करेंगे 36, तो 1/36 के पावर आप लिख सकते हैं कितना 6। ठीक है, हमारी बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल। ठीक है ना, इस वे में भी आप लिख सकते हैं, कोई डाउट्स नहीं होने वाला है। देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो यही आएगा वापस, इसको तोड़ेंगे तो वापस यही आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे और 2 आएगा तो 2 से 6 में गुणा होगा तो 12 हो जाएगा। बिल्कुल हमारी बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, इस सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं, घातांकों सवालों को। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, किसी प्रकार का अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।